वबरकातहू। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप फरजाना सफदर से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर ने ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम को एक तहरीरी पैगाम रवाना किया है। साहिब सुमू अमीर ने लेसतो के फरमारवा शाह लेटसी सोम को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर खारजा की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। और कतर की हिलाल अहमर सोसाइटी QRCS के यमन में नुमाइंदा दफ्तर ने वहां 6,03,556 अमरीकी डॉलर की लागत से वाटर प्रोजेक्ट्स की बहाली का एक मंसूबा शुरू किया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नश्र की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को एक तहरीर पैगाम इरसाल किया है, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से है। कल सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खुराइजी से सऊदी अरब में कतर के सफीर बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया ने मुलाकात की और अपनी सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम के नाम साहिब सुमू अमीर का मज़कूरा पैगाम पहुंचाया। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने लेसतो के फरमारवा शाह लेटसी सोम को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्लाह बिन हमद अल सानी ने भी इस मौके की मुनासबत से लेसतो के बादशाह के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने लेसतो के वजीर आजम सियोमुल मातिकानी को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद वजीर मुमलिकत बराए उमूर काबीना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद यूसुफ अल सुलेती ने बताया कि काबीना ने इंटरनेशनल बागबानी की नुमाइश एक्सपो 2023 दोहा की मेजबानी पर रियासत कतर के एतजाज और फख्र का इजहार किया। गुज़िश्ता पीर के रोज साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया था, जिसमें मुत्तादिद मुल्कों और हुकूमतों के लीडर्स और सरबराहान और ब्रादर और दोस्त मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। काबीना ने इस बड़े इवेंट के मुनफरिद अंदाज और बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की, क्योंकि ये मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के इलाके में मुनक़िद की गई अपनी नौइयत की पहली नुमाइश है। बाद में काबीना ने इजलास के एजेंडे में शामिल मौज़ूआत पर बहस मुकम्मल की और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादिर किए। शूरा कौंसिल ने तौसीक की है कि कतर दहशतगर्दी से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर की जाने वाली कोशिशों में एक फाल शराकतदार है और कतर इस ज़िम्मे अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिका इदारों को रियासत कतर की जानिब से दी जाने वाली सपोर्ट को उजागर करता है। ये बात शूरा कौंसिल के रुकन और दाखिली और खारजी उमूर की कमेटी के सरबराह डॉक्टर अली बिन फंताइस अलमरी ने इंसदाद दहशतगर्दी की पार्लिमानी अंजुमनों के चौथे राब्ता इजलास के दौरान कही। ये इजलास कल ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मुनक्किद हुआ। डॉक्टर अलमरी ने इस बात पर जोर दिया कि कतर अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम कोशिशों, कवानीन और उसूलों, खासतौर पर बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में की जाने वाली कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि कतर अक़वाम मुत्तहिदा के अहदाफ के हुसूल और उसकी स्ट्रेटजी के अमली जामा पहनाने के लिए पुरअज़्म है, क्योंकि कतर इस इदारे का एक फाल रुकन है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी के दफ्तर को कतर की जानिब से 75 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद का भी जिक्र किया। वज़ीर मुमलिकत और कतर में फ्री जोन्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद से कतर के दौरे पर आए हुए ईरान के सदर के मुशीर और ईरान के खुसूसी इक्तिसादी जोन की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी हुज्जतुल्लाह अब्दुल मालिकी और उनके हमरा आने वाले वफ्द ने मुलाकात की। रास अबू फंटास के बिजनेस इनोवेशन पार्क में होने वाले इस मुलाकात के दौरान फ्री जोन्स और सरमायाकारी में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फरोग देने और महारत के तबादले के बारे में तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात के बाद ईरानी वफ्द ने रास अबू फंटास और उमुल होल फ्री जोन का दौरा किया। वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी ताउन मोहतरमा लुल्वा बिन्त राशिद अल खातिर से जमहूरिया इटली की ख़ारजा उमूर और बैनुल-अक़वामी ताउन की वज़ीर मुमलिकत मारिया त्रिपोदी ने मुलाकात की है, जो इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के ताल्लुकात, खासतौर पर तरक्याती मंसूबों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने डेवलपमेंट और माइग्रेशन के बारे में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के नताइज का भी जायजा लिया। ये कॉन्फ्रेंस रोम में रवां साल जुलाई में मुनक्किद हुई थी। कल जमहूरिया आइवरी कोस्ट के सदर अलासाने कोआतारा से कतर के सफीर जाबिर बिन जारल्लाह अलमरी ने अपनी मुद्दत सिफारत के अख्तिताम पर मुलाकात की। सदर कोआतारा ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फरोग देने के मामले में सफीर मोहतरम की कोशिशों की तारीफ की और उनकी मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सफीर अलमरी ने भी उस ताउन के लिए सदर कोआतारा का शुक्रिया अदा किया जो उन्हें सफारती मिशन के दौरान हुकूमती इदारों की जानिब से हासिल रहा। उन्होंने आइवरी कोस्ट की हुकूमत और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कल मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से कतर के नए सफीर डॉक्टर सुल्तान बिन सलमान अल मंसूरी ने मुलाकात की और उन्हें अपनी असनाद सिफारत पेश की। मुलाकात के आगाज में सफीर मोहतरम ने साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया, जिसमें उनकी सेहत और सलामती और मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने भी सफीर मोहतरम को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो उनकी जानिब से साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को खैर सगाली का पैगाम पहुंचा दें, जिसमें साहिब सुमू अमीर की सेहत और तंदुरुस्ती और रियासत कतर की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नश्र की जा रही हैं। कल कतर फंड बराए तरक्की QFFD के डायरेक्टर जनरल खलीफा बिन जासिम अल कुआरी से उर्दून के वजीर ज़राअत इंजीनियर खालिद हनीफात ने इंटरनेशनल बागबानी की नुमाइश एक्सपो 2023 दोहा की साइड लैंड्स में मुलाकात की। मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कल नेपाल के वजीर आजम पुष्पा कमल धुल से कतर के सफीर मशाल बिन मोहम्मद अली अंसारी ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और दो तरफा ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। कतर की हिलाल अहमद सोसाइटी QRCS के यमन में नुमाइंदा दफ्तर ने वहां 6,03,556 अमरीकी डॉलर की लागत से वाटर प्रोजेक्ट्स की बहाली का एक मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे की फंडिंग का इन्हिसार कतर में मुखय्यर लोगों के अतियात पर है। मंसूबे के तहत यमन के मुतादिद गवर्नरेट्स में 23,750 अफराद की पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए 50 वाटर प्रोजेक्ट्स की तामीर का काम शामिल है। कल वियना में सऊदी अरब और ऑस्ट्रिया की हुकूमतों के दरमियान इक्तिसादी मामलात के बारे में मुज़ाकरात हुए। ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हुए सऊदी अरब के वजीर इक्तिसादियात और मनसूबाबंदी फैसल बिन फजील अल इब्राहिम ने ऑस्ट्रिया के वजीर मेहनत और मईशत मार्टिन कोचर के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के तरीकों और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। कतरी ओलंपिक और आर्मी चैंपियन मुअत्तज़ बरशम ने कहा है कि वो चीन के शहर हांगझू में जारी एशियन गेम्स में हाई जंप के मुकाबले में तलाई का तमगा जीतने पर बहुत खुश हैं। एशियन गेम्स 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। तीसरा गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक प्रेस बयान में मुअत्तज़ बरशम ने कहा है कि वो हमेशा उन टूर्नामेंट्स में कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं जिनमें वो कतर की नुमाइंदगी करते हैं। कतर घुड़सवार फेडरेशन के सदर बदर बिन मोहम्मद अल दरवेश ने कतर के शो जंपिंग स्क्वाड की तारीफ की है, जिसने हांगझू में जारी 19वीं एशियन गेम्स में दूसरी पोजीशन हासिल की है। राइडर्स बासिम हसन मोहम्मद, फाला अजमी, शेख खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी और राशिद तवानिम अली अलमरी ने टूर्नामेंट में चांदी के तमगे हासिल किए हैं।
कतर ने शुमाली अफ्रीका के पहले और अरब दुनिया के दूसरे मुल्क के तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेजबानी के लिए सेलेक्ट किए जाने के मौके पर मराकश के बादशाह मराकश की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी है। वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में इस यकीन का इजहार किया गया है कि मराकश इस इवेंट को कामयाब बनाने की पूरी सलाहियत रखता है। वाज़ेह रहे कि मराकश, पुर्तगाल और स्पेन मुश्तरका तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेजबानी करेंगे, जिनमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। ताहम इसके 3 इब्तिदाई मैच यूरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटाइन में होंगे। रियासत कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी के लिए ब्रादर मुल्क सऊदी अरब की ख्वाहिश का भी खैर मकदम किया है। वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि सऊदी अरब की कोशिशें फुटबॉल के इस बड़े बैनुल अक़वामी इवेंट की मेजबानी का हक हासिल करने में कामयाब होंगी। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज आज भारत के शहर अहमदाबाद में हो रहा है। इब्तिदाई मैच में इंग्लैंड की टीम का सामना न्यूजीलैंड की टीम से होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर ने ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम को एक तहरीरी पैगाम रवाना किया है। साहिब सुमो अमीर ने लेसोतो के फरमारवा शार्लेट चिसोम को उनके मुल्क की यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। कल दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर खारजा की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। और कतर की हिलाल अहमद सोसाइटी QRCS के यमन में नुमाइंदा दफ्तर ने वहां 6,03,556 अमरीकी डॉलर की लागत से वाटर प्रोजेक्ट्स की बहाली का एक मंसूबा शुरू किया है। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर महमूद अहमद, तकनीकी मुआविन मोहम्मद हसन सूरानी के साथ इंतखाब आलम और फरजाना सफ्तर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे थे कतर और आलमी खबरें। रोज अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए ताकि रोज अपडेट आपको मिलते रहे।